नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, स्टूडेंट्स की भी डिमांड आ रही थी कि मैथ्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आपको चाहे पसंद आए या ना आए, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, उसी से हम आगे अपना रास्ता तय करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर 1 हम आज क्लास 9th को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, यानी क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहेंगे कि कौन कौन से नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में अगर हम बात करें तो हमारे सबसे पहले होते हैं होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी सबसे पहले 0। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0, फिर 1, 2, इसी तरह। दूसरे नंबर पे आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3। इसका क्या मतलब है? यानी सारे नेचुरल नंबर, मतलब सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 आ जाता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं। थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम जानते हैं, ये सबने नंबर लाइन पढ़ी है, बीच में क्या है? 0। राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इसी तरह। लेफ्ट की तरफ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या थे? इंटीजर्स। इसके बाद रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 5/4, इसे हमने किस फॉर्म में रखा? P/Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जबकि जो डिनोमिनेटर है यानी कि 4, ये क्या है? इसकी वैल्यू 0 नहीं है, डिनोमिनेटर की क्या है? 4। तो इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये थे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नंबर्स का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। यानी एक बार फिर से बता दें, होल नंबर क्या होते हैं? ये नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, इस तरह, 3, 4। नेचुरल नंबर्स ये 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा इंटीजर्स, इसमें सारे आते हैं 0, इधर -1, -2, -3 लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ पॉजिटिव, यानी सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं इसमें। ठीक है, और रेशनल नंबर्स कौन से हो गए? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, और प्राइम नंबर्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अब सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहली एक्सरसाइज यानी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्वेश्चन नंबर 1। तो 0, आप बताइए, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो हम कहेंगे यस। ठीक है, क्या 0 इज अ रेशनल नंबर, यानी 0 क्या होती है? एक रेशनल नंबर होती है। आखिर ऐसा क्यों? हमने जानते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या आती है? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, चाहे इसे हम लिख सकते हैं 0/2, 0/3। इन सब की वैल्यू क्या होगी?
जीरो, यानी हम जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारा जीरो आएगा। तो डेफिनेशन क्या थी, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में रखा, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला जीरो नहीं है, जीरो क्या है, ऊपर वाला, ठीक है। तो लेकिन रेशनल नंबर कहता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर है यस, और एग्जाम्पल्स हैं ये सब, ठीक है। और ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमारे पास 3 और 4, इनके बीच के हमें रेशनल नंबर चाहिए, और कितने, 6। तो इसका एक तरीका है, अगर हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए, यानी कितने रेशनल चाहिए हमें, 6, इनके बीच के 6 रेशनल नंबर्स हमें चाहिए। तो 6 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, और 7 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे। यानी 3 में हमने क्या किया, 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 7 की डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारी वैल्यू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 अपॉन 7, तो हमारा नंबर क्या हो गया, 3 7 जा 21 अपॉन 7, और ये हो गया 28 अपॉन 7। अब 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7, डिनोमिनेटर हमारे बराबर हैं, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब हमें बीच के नंबर लिखने हैं 6 रेशनल नंबर्स, तो हम बीच के नंबर लिख देंगे कौन से, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। तो हमारे कितने हो गए, 6 रेशनल नंबर हो गए, यानी 3 और 4 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो 6 पूछे हैं, तो हम इनमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब हम 7 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 3 में भी 4 में भी। 3 7 जा 21 अपॉन 7, इसी तरह 4 7 जा 28 अपॉन 7। तो बीच के नंबर क्या हो गए, 22 से लेके 27 तक, और डिनोमिनेटर में 7 ही रहेगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसने दो नंबर दिए हैं, 3/5 एंड 4/5, और ये कह रहा है कि कोई भी 5 रैशनल नंबर्स निकालिए इनके बीच के, यानी इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से 5 पूछे हैं तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 6/6। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करी, डिनोमिनेटर में करी, सेम नंबर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 की क्यों करी, क्योंकि 5 पूछे हैं, तो जितने पूछे जाएं उसमें 1 ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह 4/5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, ऊपर वाले की ऊपर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब 18 नीचे डिनोमिनेटर, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, ऊपर क्या है 18 24, तो हम इनके बीच के नंबर लिख देंगे, क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, और 23/30। तो ये 5 रेशनल नंबर हैं। एक बार फिर से बता दें, हमें नंबर दिए हुए हैं 3/5 और 4/5, और हमसे कहा गया कि बीच के 5 रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6। तो हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। डिनोमिनेटर में 30 है, और हम बीच के नंबर कहाँ से लिख देंगे, 18 से बड़े और 24 से छोटे, यानी 19 20 21 22 और 23। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इसमें हमें ये बताना है कि फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, और इसका हमें जस्टिफाई करना है, अपना ये रीजन देना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का।
पहला, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ये ट्रू फॉल्स है। ये कह रहा है पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। हमने अभी बताया था जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक है, सारे पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह। अब आप देखिए ये कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 ये होल नंबर में भी इंक्लूड है, तो इसका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है? ट्रू। रीजन क्या हुआ? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 वो सारे होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला ट्रू रीजन है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हैं। सेकंड कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर्स हमें पता है क्या होते हैं? 0, लेफ्ट की तरफ माइनस, इस तरह बढ़ते जाएंगे, और राइट की तरफ प्लस का 1 प्लस का 2, इस तरह। अब ये कह रहा है सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से होता है? 0 1 2, इस तरह। अब यहाँ देखें तो होल नंबर में कहीं भी माइनस नहीं है, यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के बाद +1 फिर +2 फिर +3, जबकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है और नेगेटिव इंटीजर सब हैं इसमें। तो इसलिए ये कैसा होगा? फॉल्स। ये होगा फॉल्स। पहला क्या था? ये ट्रू था, ये फॉल्स। इसका रीजन हमने बताया कि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सभी आते हैं और 0 भी, जबकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। सबसे लास्ट ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो फिर से हम चेक करेंगे, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। वहीं होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, इस तरह। तो अगर हम देखें कोई भी नंबर ले लें हम, अगर 5/4, 5/4 कोई भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1.2 कुछ इस तरह से आएगा, और होल नंबर क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। तो ये भी कैसा हो गया? फॉल्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।